नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम है आपका मेरे न्यू ट्रैवल ब्लॉग में। दोस्तों, अगर आप वैष्णो देवी दर्शन करने जाना चाहते हैं और अगर आप भी वैष्णो देवी दर्शन करने जाने का प्लान बना रहे हैं तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप कैसे माँ वैष्णो देवी कटरा पहुंच सकते हैं। साथ ही मैं ये भी बताऊंगी कि वहाँ पर होटल्स कहाँ मिलेंगे, वहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था है। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको यह ट्रिप कितने दिनों की प्लान करनी चाहिए और मैं ये भी बताऊंगी कि माँ वैष्णो देवी दर्शन के अलावा आप लोग भैरव मंदिर कैसे जा सकते हैं। तो सारी बातें मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, बने रहिएगा। एक एक करके सारी बातें मैं रिवील करूंगी, जिससे आप जब दर्शन करने जाएं तो आपको आपकी ट्रिप में हेल्प मिल जाए। तो चलिए बिना देर के हुए मेरा वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, माता वैष्णो देवी मंदिर विशालकाय त्रिकुटा पर्वत पर 5,200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। वेद पुराणों के हिसाब से यह मंदिर 108 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पर लाखों लोग हर साल दर्शन के लिए आते हैं और अपने भाव माता जी के सामने रखते हैं। और जो भक्त सच्चे मन से माता के दरबार में आता है, उसकी मनोकामना माता रानी अवश्य ही पूरी करती हैं। यहाँ पर आदिशक्ति स्वरूप महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती पिंडी रूप में त्रेता युग से एक गुफा में विराजमान हैं। दोस्तों, अगर आप भी माता वैष्णो देवी आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कटरा आना पड़ेगा और कटरा से 12 किलोमीटर की यात्रा करके आप माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंच सकते हैं। कटरा पहुंचने का सबसे अच्छा ऑप्शन है बाई ट्रेन। यहाँ तक अब आप अपने शहर से इजीली कटरा पहुंच सकते हैं या फिर आप बाई फ्लाइट जम्मू आ सकते हैं, देन वहां से बाई टैक्सी लेकर कटरा पहुंच सकते हैं। और आप बाई बस भी आ सकते हैं। उसके लिए भी आपको जम्मू या फिर कटरा आना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये तो थे कुछ ऑप्शन जिनके थ्रू आप कटरा तक पहुंच सकते हैं। ओके दोस्तों, इसके बाद आते हैं हमारे केस में। मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग वैष्णो देवी कैसे गए हुए थे। हाय फ्रेंड्स, उर्फी को भी दिखा दो। हम लोग निकल चुके हैं वैष्णो देवी के लिए और अभी हमने न्यूरो की बस पकड़ी हुई है, उसमें बैठे हुए हैं। हमारे केस में यह हुआ था कि हम लोग इंदौर टू भोपाल गए हुए थे। देन वहाँ से हमें कुछ फ्रेंड्स थे जो ज्वाइन करने वाले थे एंड देन भोपाल से हम दिल्ली गए थे। वहाँ से भी हमें कुछ फ्रेंड्स थे हमारे जो ज्वाइन करने वाले थे। उसके बाद हम लोग दिल्ली टू कटरा के लिए निकले विथ आवर होल कंप्लीट ग्रुप। तो फ्रेंड्स, हम बैठे हैं अभी वंदे भारत ट्रेन में। आप यहाँ का बैक व्यू देखिए। बट अगर आप लोग इंदौर से जा रहे हैं तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि आप लोग इस तरह से बिल्कुल नहीं जाइएगा। इंदौर से डायरेक्टली ट्रेन चलती है, आप लोग डायरेक्ट जाइएगा। और अगर वंदे भारत ट्रेन की बात की जाए ना, तो मुझे इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। इट वॉज अमेजिंग, वी टोटली इंजॉयड इट अलॉट। तो इस तरह से हम लोग पहुंचे माँ वैष्णो देवी कटरा जंक्शन एंड वहां से हम लोग होटल के लिए निकल गए। अगर आप लोग भी जाते हैं तो कटरा जंक्शन से ही आपको टैक्सी मिल जाएगी। देन वहां से आपने अगर होटल प्री बुक किया हुआ है तो आप वहां जा सकते हैं या फिर वहां से ही निहारिका भवन जा सकते हैं और वहां पर बहुत सारे होटल्स होते हैं, तो आप कोई भी होटल लेके उसमें चेक इन कर सकते हैं। सो हम लोग भी विथ लगेज होटल साहिल में आ गए, जो कि निहारिका भवन के पास ही था। एंड चेक इन की प्रोसेस के बाद वी वर फील सो टायर्ड, सो हम लोग रेस्ट करने लगे एंड देन शाम को 8 PM पर हम लोग रेडी होकर माँ वैष्णो देवी चढ़ाई के लिए निकले। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि आपके मोबाइल की सिम यहाँ पे काम नहीं करेगी। तो जब भी आप वहाँ पे जाएं तो अपने लिए वहीं से एक सिम ले लें या फिर अगर आप फैमिली या ग्रुप में जा रहे हैं तो कोई भी हेड ऑफ द फैमिली या फिर ग्रुप के 2-3 लोग सिम ले लें, जिससे कि आप लोग अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ कांटेक्ट में बने रहेंगे। सो फ्रेंड्स, होटल से निकल के हम लोग सीधे RFID कार्ड बनवाने के लिए पहुंच गए, बिकॉज शाम के 9 बजे के बाद RFID का काउंटर क्लोज हो जाता है, इसलिए हम वहीं गए।
और यहाँ हम आ गए हैं हमारा RFID कार्ड बनवाने के लिए। इसके लिए आपको आपकी कोई आईडी लगेगी एंड देन यू कैन गेट योर RFID कार्ड। काफ़ी रश रहता है यहाँ पर, एक पूरी क्यू भी बनी रहती है एंड ऐसे छोटे छोटे काउंटर रहते हैं और यहीं से आपको RFID कार्ड प्रोवाइड किए जाते हैं। दोस्तों, किस्मत होती है कि वो RFID कार्ड हमें हमारे गले में डालने का मौका मिला। सच में बहुत ही प्राउड फील होता है इस आईडी कार्ड के साथ में। और दोस्तों, मैं आपको दिखाती हूँ कि माँ वैष्णो देवी त्रिकुटा पर्वत का रात का व्यू कितना प्यारा दिख रहा था। RFID कार्ड लेने के बाद डिनर के लिए हम लोग पहुंच गए नाथूस रेस्टोरेंट में। ये रेस्टोरेंट वहाँ का बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, आप लोग यहाँ पे ज़रूर जाइएगा। हम लोग भी जितनी बार हम लोगों ने खाना खाया है, हम लोग यहीं आके हमने अपना फूड लिया हुआ है। ये हमको बहुत अच्छा लगा हुआ है। सो यहाँ आके हमने डिनर किया एंड डिनर करने के बाद हम लोग चल दिए माँ वैष्णो देवी चढ़ाई के लिए। दोस्तों, माँ वैष्णो देवी में यात्रा के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट, यू हैव टू कैरी वाटर बॉटल विथ यू। रास्ते में जब हम चलते हैं तो प्यास लगती है, तो उसके लिए वाटर बॉटल होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड, ट्राई टू कैरी ग्लूकोज विथ यू, बिकॉज जब आप थक जाते हैं ना तो ये ग्लूकोज बहुत हेल्प करता है हमको आगे चलने के लिए। थर्ड, कैरी अ पिट्ठू बैग विथ यू, जिससे आप अपनी सारी नेसेसिटीज उसमें रख सकें। देन फोर्थ, कैरी थोड़े से गर्म कपड़े विथ यू, बिकॉज जब आप भवन में ऊपर जाते हैं ना तो ऊपर थोड़ी ठंड होती है, तो ये चीज़ें आपके काम आएंगी। फिफ्थ वन, डोंट वियर एनी फैंसी फुटवियर, जस्ट वियर अ गुड शू, क्योंकि ये चलने में बहुत हेल्प करेंगे। सिक्स, कैरी अ वुडन स्टिक विथ यू, ये बहुत ज़रूरी है हमको चलने के लिए। एंड इफ़ यू आर गोइंग विद बेबी ना, देन यू हैव टू कैरी बेबी नेसेसिटीज विथ यू, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। एट, बेबी का स्ट्रॉलर भी रेंटल इजीली मिल जाता है, अगर आप चाहो तो वहीं से ले सकते हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कैमरा इज़ नॉट अलाउड। सो अगर आपके पास कैमरा है तो आप उसको या तो होटल में ही छोड़ दो या फिर लॉकर लेके सेफली उसको कैमरे को रख सकते हैं। और दोस्तों, एक टिप और मैं देना चाहूँगी कि ट्राई टू गो विथ ग्रुप, बिकॉज इससे ना टाइम का पता नहीं चलता है और इजी वे में आप लोग भवन तक पहुँच जाते हैं। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट टिप फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आप नहीं चल पाओगे, देन नीचे ही आपको घोड़े और खच्चर मिल जाएंगे जो कि आपको आपकी यात्रा पूरी करा देंगे। बट आई रिकमेंड कि अगर आप चल सकते हो तो पैदल ही चलना, बिकॉज उससे ना एक अलग ही फील आता है, ऐसा लगता है कि हम माता रानी के दरबार में चल रहे हैं। सो अगर आप चल सको तो पैदल ही अपनी यात्रा करना। साथ ही यहाँ पर हेलीपैड भी बना हुआ है, सो आप चॉपर के थ्रू भी जा सकते हैं। यह भी एक अच्छा ऑप्शन है उनके लिए जो नहीं चल सकते हैं। सो वी आर ऑल सेट टू गो। चलिए प्रेम से हमारे साथ में बोलिए जय माता दी। और अब हम माँ वैष्णो देवी के भवन तक चलने के लिए हमारी यात्रा की शुरुआत करते हैं। अरे जोर से बोलो, अरे सारे बोलो, अरे फोन वाले। रात के 3:17 हो चुके हैं और अभी हम पहुँचे हैं अर्धकुंवारी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कितने लोग इस तरह से लेटे हुए हैं, वैसे ही जमीन पे भीड़ तो है, पर ठीक है। आगे अब यहाँ से चलेंगे भवन के लिए। दोस्तों, माता रानी के यहाँ जाना इज़ नॉट जोक। आप इमेजिन कर सकते हो, हम लोग करीब 10 बजे से चलना स्टार्ट कर दिए थे एंड 3:20 तक हम केवल अर्धकुमारी तक ही पहुँच पाए थे और हमने भी कहीं हॉल्ट नहीं लिया था, हम लोग कंटिन्यू चल रहे थे। ये ट्रैक थोड़ा सा थकाने वाला होता है, बट आई एम टेलिंग यू गाइस, उतना ही अच्छा लगता है और उतना ही सुकून वाला होता है। आप बस मन में जय माता दी बोलते रहिए और चलते रहिए।
अर्धकुंवारी में बहुत भीड़ थी, मैं आपको दिखाती हूँ कितनी भीड़ थी यहाँ पे। और यहाँ की भीड़ को देखकर ही आप लोग यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माता रानी के दरबार में जाने के लिए लोग कौन कौन सी कठिनाइयों को पार करते हैं और यहाँ पे आते हैं। जय माता दी। अर्धकुंवारी में हम लोगों ने करीब 20 मिनट का हॉल्ट लिया और उसके बाद फिर से हम लोग निकल दिए भवन के लिए। हम लोग ज़्यादा देर वहाँ पे रुकना भी नहीं चाह रहे थे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा देर रुके तो हम लोग बहुत थके थे, हमें नींद आ रही थी, तो हम नहीं रुके। करीब सुबह 6 बजे के आसपास हम लोग भवन के पास पहुँच गए और यहाँ से भवन का जो नज़ारा था ना गाइस, आई कांट टेल यू, वो ऐसा लग रहा था ना कि मैं क्या ही बताऊँ। इंदौर टू कटरा की जर्नी एंड देन कटरा से भवन तक के लिए पूरी ओवरनाइट जो हमारी जर्नी थी, उसके बाद जब हमें भवन दिखा ना, तो बस ऐसा लगा कि माय गॉड, सब वर्थ इट है। फाइनली हम लोगों को माता रानी दिखने वाली हैं। आई कैन शब्द कम पड़ रहे हैं गाइस, आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि मुझे कितना अच्छा लग रहा था। तो हम भवन के पास पहुंच गए हैं। ये लोग थके थके चल रहे हैं। जय माता दी। और यहाँ से अब हमें व्यू मिलना स्टार्ट हो गए हैं। गाइस जस्ट लुक, कितना प्यारा व्यू है यार। तो शुक्ला जी, कैसा लग रहा है आपको? चल यार 11 किलोमीटर होगा। हाँ अभी चलिए, देख रहे हैं आप लोग, हमारे शुक्ला जी थक चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से, फिर भी जोश कम नहीं हो रहा है। जैसे जैसे भवन पास आता जा रहा था ना, हमारी एक्साइटमेंट और बढ़ती जा रही थी। और भवन के आसपास का जो इन्वायरमेंट मॉर्निंग में क्रिएट हो गया था ना, वो बहुत ही प्रिटी था। आई मीन देख के ऐसा लग रहा था कि वाओ। गाइस अर्ली मॉर्निंग का व्यू तो हमारी थकान को थोड़ा सा कम कर रहा था, बट अगर आपको रास्ते में चलते हुए थोड़ा टी कॉफ़ी कुछ चाहिए हो तो उसकी स्टॉल भी रास्ते में ही मिल जाती हैं, सो आप वो ले सकते हो। देन हम लोग भवन करीब 8 बजे के आसपास पहुंच गए, बट तब तक ना थोड़ी सी भीड़ होना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि मॉर्निंग हो गई थी। सो हम फ्रेशन अप हुए और दर्शन के लिए चल दिए। अंदर भवन में मोबाइल कैमरा अलाउड नहीं था, तो मैं आपको भवन का टूर तो नहीं करा पाई, बट माता के दर्शन के क्या ही कहने। देख के बिल्कुल मन खुश हो गया, तरोताजा हो गए और बस ऐसा लगा कि मिल गई माँ। माता के दर्शन के बाद हम लोग थोड़ा सा बैठे, हमने थोड़ा सा टी स्नैक्स लिया एंड उसके बाद हम लोग निकले काल भैरव दर्शन के लिए। काल भैरव तक जाने के लिए आप रोपवे से या केबल कार भी जा सकते हैं एंड सीढ़ियों से भी जा सकते हैं, बट हम लोग इतने थके थे कि सीढ़ी से जाना तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं था। काल भैरव तक जाने के लिए हमने केबल कार को सेलेक्ट किया और इसकी बुकिंग हमने पहले ही ऑनलाइन करवा रखी थी। ऑनलाइन बुकिंग का एडवांटेज ये रहता है कि आपको एक लंबी क्यू में जाके वेट नहीं करना पड़ता है, जल्दी ही आपका नंबर आ जाता है और आप केबल कार के थ्रू ऊपर चले जाते हैं। वहीं ऑफलाइन में बहुत लंबी क्यू रहती है एंड आई रिमेम्बर वेटिंग का टाइम उस दिन अप्रॉक्स 2 to 3 आवर था। सो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग जाने से पहले ही ऑनलाइन केबल कार की बुकिंग करा लीजिएगा और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेकआउट करके ले सकते हैं। देन हम केबल कार के थ्रू काल भैरव तक पहुंचे, वहां हमने दर्शन किया एंड वापस भी हम लोग केबल कार से ही आ गए। दोस्तों काल भैरव पहुंचकर जब आप ऊपर से पूरा व्यू देखते हैं ना, तो बहुत अच्छा दिखता है, बिकॉज काल भैरव जो है ना वो पहाड़ी की पूरी चोटी पे बना हुआ है। वापस आकर अगेन हमने माता रानी को प्रणाम किया और हम उसके बाद होटल के लिए निकल दिए। गाइस उतरना ना हमें और भी ज़्यादा टफ लग रहा था, क्योंकि हम बहुत थके हुए थे, बट धीरे धीरे हम लोग उतर रहे थे।
रास्ते में अर्धकुंवारी के पास ही विदाउट जिंजर गार्लिक का मैकडी था। हम वहाँ गए और थोड़ा सा बर्गर एंड कोक लिया। इसके बाद अगेन हम होटल के लिए निकल दिए। रास्ते में ही प्रसाद एटसेट्रा की शॉप भी मिलती हैं, तो अगर आपको वो लेना हो तो वो भी आप वहाँ से ले सकते हैं। हम नीचे करीब 10 बजे के आसपास पहुँच गए थे एंड गाइस तब तक ना पैरों की पूरी तरीके से बैंड बज चुकी थी। एक एक कदम चलना बिल्कुल टफ हो गया था हमारे लिए। वे के रास्ते में ही मसाज चेयर थी, तो अगर आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं तो आप उनका यूज़ कर सकते हो। तो हम भी बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो हमने भी वही मसाज चेयर के पास थोड़ा-सा बैठे एंड गाइस ट्रस्ट मी, उससे हमको इतना रिलीफ मिला कि हमको आगे चलने के लिए थोड़ी-सी एनर्जी आ गई। हम बहुत थक गए थे बट इनर साइड वी वर टू हैप्पी बिकॉज़ हर भारतीय की तरह मेरा भी वैष्णो देवी जाने का सपना बचपन से था एंड तब ऐसी फील आ रही थी कि यस वी डिड इट। पहले हमारा जाना बहुत टफ लग रहा था बिकॉज़ हमारे साथ में बेबी भी थी, तो हमें लग रहा था कि हम कैसे जाएँगे, क्या करेंगे? एक बार तो लगा कि हमारा प्लान कैंसल हो गया, बट कहते हैं ना माता वैष्णो देवी वही लोग जा पाते हैं जिन्हें माता रानी का बुलावा आता है, तो मैं तो यही सोच रही हूँ कि वी वर द लकी पर्सन जिन्हें माता रानी का बुलावा आया। एंड फाइनली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड माता जी की कृपा से हम लोग माँ वैष्णो देवी दर्शन करके आ गए। वापस आके हमने डिनर किया एंड डिनर करने के बाद विद द फ्रेंड्स एक मीटिंग करी। मीटिंग इसलिए करनी पड़ी बिकॉज नेक्स्ट डे हमारा धर्मशाला जाने का प्लान था जिसकी बुकिंग एक्सेट्रा सब कुछ हो गई थी, बट हम इतने थक गए थे और पैरों ने पूरी तरीके से जवाब दे दिया था। सो ऑन द स्पॉट हमने सारी बुकिंग्स कैंसिल की और हमने हमारा धर्मशाला जाने का प्लान ड्रॉप कर दिया। और मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया कि हम कटरा के ही पास एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह है पटनी टॉप, हम लोग वहाँ जाएंगे। और फिर क्या था, हमने पटनी टॉप की सारी बुकिंग वहीं पर बैठे बैठे की एंड रेस्ट करने के लिए देन हम लोग होटल चले गए। तो फ्रेंड्स ये तो थी मेरी माँ वैष्णो देवी की जर्नी। आपको मेरी जर्नी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग मेरा पटनी टॉप वाला व्लॉग भी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करना, मैं जल्दी ही वो व्लॉग भी अपलोड करूँगी। पहले मेरी प्लानिंग यही थी कि मैं पटनी टॉप वाला व्लॉग भी इसी में मेंशन करूँगी, बट वीडियो बहुत लंबी हो जा रही थी सो मैंने उसे मेंशन नहीं किया। और अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करना, मैं बहुत जल्दी उसे अपलोड करूँगी। तो दोस्तों ये तो था वैष्णो देवी की यात्रा मेरी नज़रों से। मिलते हैं दोस्तों किसी नए ट्रैवल ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ भगवती, जय माँ वैष्णो देवी।